हेलो बच्चों, वेलकम टू कॉमर्स क्लास। देखिए, आज हम पढ़ेंगे हिरास कोष पद्धति पर आधारित क्वेश्चन नंबर 34, जिसमें दिया गया है एक कंपनी ने एक भवन 3 वर्ष के पट्टे पर 1 जनवरी 2013 को 1,20,000 रुपये में खरीदा। इसके प्रतिस्थापन के लिए, देखिए इसमें प्रतिस्थापन वर्ड आ गया है, तो देखिए जहाँ पर भी क्वेश्चन में प्रतिस्थापन आ जाए, ठीक है, वहाँ पर आपको क्या बनाना है, डेप्रिसिएशन फंड का यूज़ करना है, फंड मेथड का यूज़ करना है। वैसे तो उसमें कहा ही होगा कि आप इस मेथड को यूज़ करके अपना डेप्रिसिएशन अकाउंट बनाइए। तो देखिए इसमें लिखा है, इसके प्रतिस्थापन के लिए हिरास कोष प्रणाली निश्चित की गई। सिंकिंग फंड तालिका से ज्ञात किया कि वार्षिक हिरास की राशि 4% वार्षिक ब्याज की दर से 38,442 रुपये आती है। यानी डेप्रिसिएशन की अमाउंट आपको दे रखी है 38,442 रुपये। इंटरेस्ट आपको निकालना है, तो देखिए जितनी आप डेप्रिसिएशन की अमाउंट निकालते हैं उसी को ही आप फंड में ट्रांसफ़र करते हैं और उसी पर ही आपको नेक्स्ट ईयर इंटरेस्ट लगाना है, कितना, 4% की दर से। ठीक है, उपरोक्त लेन देन के संबंध में 3 वर्ष के लिए आवश्यक खाते बनाइए। तो 3 वर्ष का आपको बनाना है आवश्यक खाते। तो आपको क्या क्या बनाना है, एक तो बिल्डिंग अकाउंट बनाना है क्योंकि भवन लिया है पट्टे पर। दूसरा आपको डेप्रिसिएशन फंड बनाना है और उस डेप्रिसिएशन फंड को आपने कहाँ यूज़ करना है, डेप्रिसिएशन फंड इन्वेस्टमेंट में। तो तीसरा अकाउंट आपको कौन सा बनाना है, डेप्रिसिएशन फंड इन्वेस्टमेंट अकाउंट। तो चलिए अब हम इसका सॉल्यूशन देख लेते हैं। मैंने आपको बताया था आपको 3 अकाउंट बनाते हैं, बिल्डिंग अकाउंट बनाना है, डेप्रिसिएशन फंड बनाना है और डेप्रिसिएशन फंड इन्वेस्टमेंट बनाना है। तो सबसे पहले हमने बिल्डिंग अकाउंट बनाया। देखो, जब हम कोई बिल्डिंग परचेज़ करते हैं तो हम क्या एंट्री बनाते हैं, बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू कैश या बैंक अकाउंट। तो हमने बिल्डिंग अकाउंट में 2 बैंक अकाउंट लिख दिया है। यहाँ पर 2 बैंक अकाउंट कितने रुपए का हमने ख़रीदा है, 1,20,000 रुपये का हमने ये ख़रीदा है। तो हमने 1,20,000 रुपये डाल दिया और बाई बैलेंस CD। ठीक है, फिर ये टू बैलेंस BD बन गया नेक्स्ट ईयर में। ठीक है, बाई बैलेंस CD। फिर थर्ड ईयर में आपका टू बैलेंस BD, लेकिन हम इसको CD से इंडिकेट नहीं करेंगे, हम इसको कैसे शो करेंगे अब, क्योंकि हमने जो बिल्डिंग की अमाउंट थी डेप्रिसिएशन के माध्यम से, मतलब टोटल जितनी बिल्डिंग है उतने का ही हमें डेप्रिसिएशन फंड बनाना है। तो जितनी अब जो थर्ड ईयर, क्योंकि अनुमानित जीवन उस बिल्डिंग का कितना है, 3 साल का है, तो थर्ड ईयर में लास्ट ईयर वाले उसमें हम उसको किस में ट्रांसफ़र कर देते हैं, डेप्रिसिएशन फंड में। और जब हम डेप्रिसिएशन फंड अकाउंट बनाएंगे तो जो लास्ट ईयर वाला होगा उसको हम क्लोज किससे करेंगे, टू ओल्ड बिल्डिंग अकाउंट से। ठीक है, तो हमने इसको लिख दिया बाई डेप्रिसिएशन फंड अकाउंट। ठीक है, देखिए मैंने नीचे यहाँ पे लिख के भी दिखाया है आपको कि पुराने संपत्ति खाते को डेप्रिसिएशन फंड में ट्रांसफ़र करने पर। ठीक है, तो हमने क्या लिख दिया, बाई डेप्रिसिएशन फंड अकाउंट। देखिए आपका बिल्डिंग अकाउंट बन गया है। अब हम डेप्रिसिएशन फंड अकाउंट देखेंगे कैसे बनेगा। अब देखिए, जो हमने एंट्री बनाई थी डेप्रिसिएशन की, तो हमने क्या एंट्री बनाई थी कि डेप्रिसिएशन को हमने चार्ज किया था किससे, पहले तो हमने डेप्रिसिएशन को P&L में ट्रांसफ़र कर दिया था और उस P&L से के अमाउंट को हमने क्या किया था, मतलब हमने एक एंट्री बनाई थी कि P&L अकाउंट डेबिट टू डेप्रिसिएशन फंड। हमने ये एंट्री बनाई थी, डेप्रिसिएशन के अमाउंट से हमने डेप्रिसिएशन फंड बनाया था। तो जब डेप्रिसिएशन फंड अकाउंट हम बनाएंगे तो हमने पहले साल में क्या एंट्री बनाई थी, बाई P&L। और किसकी, ये P&L किसके अमाउंट से है, डेप्रिसिएशन की। तो डेप्रिसिएशन की जो अमाउंट है वो देखिए निकाल के दे रखी है क्वेश्चन में, 4% वार्षिक ब्याज की दर से हिरास की राशि जो है वो 38,442 रुपये आती है। तो हमने क्या करा, बाई P&L अकाउंट लिख दिया। ठीक है, देखिए बाई P&L अकाउंट हमने लिखा 38,442 रुपये और इस 38,442 रुपये का हम इसे यहाँ ले गए तो ये हो गया टू बैलेंस CD। ठीक है, 31 दिसंबर को ही आपका बनेगा ये। देखिए 31 दिसंबर को, और कौन सा ईयर है ये, तो देखिए ये 2013, तो 31 दिसंबर 2013 को ही आपका टू बैलेंस BD बन गया। अब देखिए फिर जब नेक्स्ट ईयर आएगा तो ये 1 जनवरी 2014 को हो गया। ठीक है, क्या होगा, 1 जनवरी 2014। अब बाई बैलेंस BD 38,442। अब देखिए जो पहले साल आपने इन्वेस्ट किया था, ठीक है,
पहले साल आपने क्या इन्वेस्ट किया था 38,442, तो इसका जो इंटरेस्ट आपको मिलेगा वो दूसरे साल में मिलेगा। तो देखिए 38,442 का आपको 4% निकालना है। मैं देखिए निकाल के दिखाती हूँ आपको। 38,442 का 4% निकालिए आप। 4 दूनी यहाँ से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 4 दूनी 8, 4 चौक 16 का 6 हासिल लगा 1, 4 चौक 16 और 1 17 का हासिल लगा 1, 4 अट्ठे 32 और 1 32 और 1 33 का 3 हासिल लगे 3, 4 थे 12 और 3 15 और 2 अंकों पर दशमलव लगा दीजिए 1537 रुपये। और अगर हम इसको एक अंक में बढ़ा दूँ, पॉइंट ख़त्म कर दूँ, तो कितना आ गया 1538 रुपये आपका आ गया। तो देखिए 1538 रुपये मैंने यहाँ पर लिख दिए हैं आपके 1538 रुपये इंटरेस्ट के, क्योंकि पहले साल जो आपने डेप्रिसिएशन की अमाउंट निकाली है 38,442, उसका इंटरेस्ट आपको कब मिलेगा, अगले साल में मिलेगा। तो देखिए जो डेप्रिसिएशन फंड होता है वो क्या होता है, क्रेडिट बैलेंस होता है, क्योंकि लायबिलिटी होती है आपकी। तो आप लायबिलिटी साइड में ही आप इंटरेस्ट दिखाएंगे, क्योंकि आपने इंटरेस्ट एंट्री क्या बनाई होगी कि इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट यानी बैंक अकाउंट डेबिट अप टू डेप्रिसिएशन फंड। मैंने आपको बताया था कि हमने 2 एंट्री बनाई। कैसे, बैंक आपको मिला और किस रूप में मिला, डेप्रिसिएशन फंड इन्वेस्टमेंट में मिला, ठीक है, इंटरेस्ट ऑन डेप्रिसिएशन फंड इन्वेस्टमेंट। फिर आपने क्या करा, उस इंटरेस्ट को आपने ट्रांसफ़र कर दिया डेप्रिसिएशन फंड में। तो जो आपने एंट्री बनाई थी कि इंटरेस्ट ऑन डेप्रिसिएशन फंड इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू डेप्रिसिएशन फंड, तो पहली वाली एंट्री में क्या था, बैंक अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन डेप्रिसिएशन फंड इन्वेस्टमेंट, और दूसरी वाली एंट्री में क्या था, इंटरेस्ट ऑन डेप्रिसिएशन फंड इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू डेप्रिसिएशन फंड। तो दूसरी वाली एंट्री में क्रेडिट है और पहली वाली एंट्री में क्रेडिट है इंटरेस्ट, और दूसरी वाली एंट्री में डेबिट है। तो डेबिट और क्रेडिट कट गया, तो एक एंट्री हमने क्या बना दी, बैंक अकाउंट डेबिट टू डेप्रिसिएशन फंड। तो जब डेप्रिसिएशन फंड में बनाएंगे तो यानी बैंक अकाउंट डेबिट यानी क्रेडिट में पहुंच गया, क्योंकि इंटरेस्ट के उससे आपका डेप्रिसिएशन फंड बढ़ जाएगा। तो हमने बाई में दिखाया, बाई बैंक, और इसमें ब्रैकेट पे मैंने लिख दिया इंटरेस्ट कितना 1538, किस पर निकल के आया था ये 38,442 पर। फिर हम एक नेक्स्ट हम डेप्रिसिएशन की अमाउंट इसमें ट्रांसफ़र करेंगे इस साल की 2014 के। तो हमने ट्रांसफ़र कर दी 38,442 रुपये, क्योंकि इसमें जैसे एन्युटी मेथड में डेप्रिसिएशन फिक्स होता है, इसी प्रकार से इसमें भी जो डेप्रिसिएशन की अमाउंट है वो फिक्स होगी। तो 38,442 हमने इनका टोटल जोड़ा, इस टोटल को हम यहाँ ले गए तो 78,442। अब देखिए हमें 3 साल का ही बनाना था अकाउंट, तो अब हम इसमें हम इंटरेस्ट नहीं लगाएंगे। हमने ये वाला बैलेंस हम इधर ले गए 78,442, ठीक है, लेकिन हम दूसरे साल का तो इंटरेस्ट इसमें लगाएंगे जो दूसरे साल हमने इन्वेस्ट किया था। यानी दूसरे साल हमने जो इन्वेस्ट किया था टोटल, तो देखिए कैसे निकल कर आएगा 78,422 रुपये पर। आप 4% निकालिए, ठीक है, कैसे, जो बैलेंस है उसका निकालेंगे। तो देखिए 78,422 का 4%, ठीक है, निकालो। 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, 4 चौक 16 का 6 हासिल लगाए, 4 अट्ठे 32 और 1 33 का 3 हासिल लगे 3, 4 सत्ते 28 और 3 31 और 2 अंकों पे दशमलव, तो 3137 रुपये हो गया, ये हमने लिख दिया, ठीक है। समझ में आ गया कैसे आया। तो देखिए ये वाला जो बैलेंस था इस पर हमने 4% निकाल दिया, इस वाले बैलेंस पर 78,422 पर 4% निकाला, तो कितना हो गया 3137 रुपये आपका इंटरेस्ट हो गया। अब देखिए फिर हमारा क्या हुआ कि अब देखिए जो थर्ड ईयर में आप उसकी अमाउंट P&L की अमाउंट ट्रांसफ़र करेंगे डेप्रिसिएशन फंड में, लेकिन तो हमने क्या कर दिया, बाई P&L अकाउंट 38,400, अब 41 रुपये लिखा, क्योंकि हमें ये बैलेंस इक्वल करना है। और हमने क्या किया, केवल देखिए ये जो था 3 वर्ष के पट्टे के लिए ख़रीदा था और 3 वर्ष के लिए बनाना है आपको, तो यहाँ पे आप टू बैलेंस BD की जगह बिल्डिंग अकाउंट लिखेंगे, टू बिल्डिंग अकाउंट, ठीक है, बैलेंस BD नहीं लिखेंगे, यहाँ पे क्या लिखेंगे, टू बिल्डिंग अकाउंट, क्योंकि हमने एंट्री क्या बनाई थी, हमने उसको बंद किया था बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू डेप्रिसिएशन फंड, ठीक है। हमने एंट्री क्या बनाई थी कि बिल्डिंग के उसको वो डेप्रिसिएशन फंड अकाउंट डेबिट टू बिल्डिंग अकाउंट करा था हमने, तो यहाँ पे हम टू बिल्डिंग अकाउंट लिखेंगे, टू बिल्डिंग अकाउंट,
BD नहीं लिखेंगे, टू बिल्डिंग अकाउंट लिखेंगे, क्योंकि जब हमने बिल्डिंग अकाउंट बनाया था तो उसे किस में बंद किया था, डेप्रिसिएशन फंड से बंद किया था। हमने एंट्री बनाई थी कि डेप्रिसिएशन फंड अकाउंट डेबिट टू बिल्डिंग अकाउंट, ठीक है, उसमें ट्रांसफ़र करके हमने बिल्डिंग अकाउंट को क्लोज़ कर दिया था, ठीक है। तो अब हम इसमें क्या आ जाएगा, टू बिल्डिंग अकाउंट आ जाएगा डेप्रिसिएशन फंड में, और डेप्रिसिएशन अकाउंट हमारा क्लोज हो जाएगा। देखिए, जो हमने पहले साल एंट्री बनाई थी, हमने क्या बनाई थी, जब हम इसको ख़रीदते हैं तो डेप्रिसिएशन फंड इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट यही करते हैं। तो देखिए, जब डेप्रिसिएशन फंड, हमने डेप्रिसिएशन फंड की जो राशि थी उससे हमने क्या कर लिया, इन्वेस्टमेंट खरीद लिया। तो हमने क्या बनाया कि बैंक हमारे पास से जाएगा, तो डेप्रिसिएशन फंड इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, तो हमने टू साइड में दिखा दिया, टू बैंक अकाउंट। देखिए यहाँ पे कितनी, किसकी राशि से दिखाया हमने, डेप्रिसिएशन की राशि से दिखाया, ठीक है। और बाद में हम क्या करते हैं, ये जो राशि होती है डेप्रिसिएशन की फंड इन्वेस्टमेंट की, इसको हम किससे बंद करेंगे, PL अकाउंट से बंद करेंगे। तो बाई P&L अकाउंट, क्योंकि हमने ये डेप्रिसिएशन की राशि थी वो किस में डाल दी थी, इन्वेस्टमेंट की राशि P&L अकाउंट में। तो बाई P&L अकाउंट 38,442, या CD भी आप लिख सकते हैं, बाई बैलेंस CD, ठीक है। अब फिर ये आपका बैलेंस यहाँ आ जाएगा, टू बैलेंस BD, और इसमें फिर देखिए यहाँ पे आप लिख दीजिए बाई बैलेंस CD लिख दीजिए आप यहाँ पर, और फिर उसके बाद में 38 बाई बैलेंस CD लिख दीजिए। फिर देखिए, फिर इसका क्या आएगा, ये बैलेंस अगले साल आ जाएगा, टू बैलेंस BD करके 38,442, किसकी रकम से, आपका P&L उसकी डेप्रिसिएशन वाली रकम से, ठीक है। और देखिए इंटरेस्ट, इसमें इन्वेस्टमेंट मिला है डेबिट, जब जो दूसरा साल होगा उसमें पहले साल का आपको इंटरेस्ट मिलेगा, तो इन्वेस्टमेंट आपकी बढ़ेगी, तो बढ़ेगी तो कहाँ जाएगी, इन्वेस्टमेंट आपका किसका आइटम होती है, डेबिट का। तो जब इंटरेस्ट मिलेगा बैंक अकाउंट, तो देखिए इंटरेस्ट आपको किस में शो करना होगा, डेबिट साइड में शो करना होगा। तो हमारे पहले साल में जो इंटरेस्ट आया था वो कितना आया था, 1538 रुपये, हमने यहाँ लिख दिया। फिर हम दूसरे साल में डेप्रिसिएशन के अमाउंट जो होगी वो किस में ट्रांसफ़र करेंगे, इन्वेस्टमेंट अकाउंट में ट्रांसफ़र करेंगे। तो इन्वेस्टमेंट या इंस्टॉलमेंट, ठीक है, इंस्टॉलमेंट लिखा है कितना, डेप्रिसिएशन के अमाउंट से 38,442, तो टोटल कितना हो गया 78,442, और 38,442 पहले था, 78,442 दूसरे साल का हो गया। तो टोटल बैलेंस कितना हो गया 78,442, आप इसको इधर ले गए 78,442। देखिए यहाँ पे मैं फिर ये जो बैलेंस था ये क्या हो गया, टू बाई बैलेंस CD हो गया, ये 78,442 ही लिखा है यहाँ पे, बाई बैलेंस CD। अब ये बाई बैलेंस CD जो है कि नेक्स्ट ईयर आ गया, टू बैलेंस BD करके 2015 में। अब देखिए इस पे इंटरेस्ट की राशि क्या होगा, 78,442, ये सेम आ गया, और इसको हमने, अब हम इस पे इंटरेस्ट की राशि नहीं लगाएंगे, ठीक है, क्योंकि तीसरे साल में हमें क्या करना है, बेचना है ना। तो पहले साल का तो मिला ये, और दूसरे साल में हम इसको बेच देंगे बाई बैंक अकाउंट 78,442। तो देखिए क्वेश्चन आपका सोल्व हो गया, और यदि इससे रिलेटेड आपको कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं।